अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाजी और आज इस वीडियो में आपको इफ्तार की दुआ और सहरी की दुआ बताएंगे कि आपको रोज़ा रखने की कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए और रोज़ा खोलने की कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं, आपको रोज़ा के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में बताने वाले हैं। रमज़ान के महीने का मुस्लिम समुदाय के हर एक मुस्लिम को इंतज़ार रहता है, क्योंकि रमज़ान एक पाक महीना होने के साथ साथ नेकी और बरकतों का महीना होता है। रमज़ान के महीने में हर एक नेकी का बदला 70 गुना होता है। ऐसे में इस्लाम धर्म के मानने वाले सभी भाई बहन 30 दिन तक रमज़ान का रोज़ा रखने के साथ साथ तरावीह की नमाज पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म में ऐसे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन रमज़ान के महीने में तरावीह की नमाज भी पढ़ा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग सूरज निकलने से पहले रोज़ा रखने की नियत करते हैं और हल्का भोजन करते हैं। इसके बाद पूरे दिन ना कुछ खाते हैं और ना ही जल पीते हैं। दिन भर रोज़ा रखने के बाद करीब सूरज ढलने के समय इफ्तार का समय होता है। ऐसे में इफ्तार की दुआ, रोज़ा खोलने की दुआ जिसे कहा जाता है, किया जाता है और इफ्तार करके ईशा की नमाज मुकम्मल करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर रोज़ा रखने की दुआ क्या है। वह भी सौमी गादिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। इस दुआ का मतलब होता है मैंने माह रमज़ान के कल के रोज़े की नियत की है। चलिए अब आपको रोज़ा खोलने की दुआ, इफ्तार की दुआ बताते हैं। रोज़ा खोलने की दुआ कब पढ़ना चाहिए, इफ्तार से पहले या बाद में? बहुत से मुस्लिम भाइयों का यह सवाल होता है। ऐसे में आपको बता दें कि रोज़ा खोलने की दुआ इफ्तार के बाद पढ़ना चाहिए और इफ्तार की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर करना चाहिए। चलिए अब आपको रोज़ा खोलने की दुआ बताते हैं। अल्लाहुम्मा लका शुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इसका अर्थ होता है, ऐ खुदा, मैंने पूरा दिन कुछ ना खा पी कर रोज़ा रखा। तुझ पर मैंने अपना ईमान लाने की कोशिश की और तुझ पर भरोसा किया। तेरे दिए हुए समय पर मैंने अपने रोज़े का इफ्तार किया, तो मेरा रोज़ा कबूल कर और मुझ पर अपनी रहमत अता कर। चलिए अब आपको रोज़ा रखने के क्या क्या फ़ायदे हैं बता देते हैं। रोज़ा रखने का जो सबसे पहला फ़ायदा है, अल्लाह पाक आपसे खुश होता है और आप पर अल्लाह की रहमत एवं हर नेकी का बदला 70 गुना मिलता है। रमज़ान का रोज़ा बरकत का महीना है। ऐसे में दिन भर रोज़ा रखकर शाम को ईशा एवं तरावीह की नमाज पढ़कर आप अपने सभी पिछले गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो इस बरकत के महीने में अल्लाह पाक आपके गुनाह को माफ़ कर देता है, क्योंकि यह बरकत का महीना है एवं अल्लाह पाक बेशक रहम दिल वाला है। रोज़ा रखने के नुकसान क्या है, चलिए ज़रा आपको इसको भी बताते हैं। रोज़ा रखने के कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन रोज़ा रखने के लिए अल्लाह पाक का डर, इस्लाम धर्म से प्रेम होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से मुस्लिम भाई रोज़ा नहीं करते हैं, साथ ही वह रोज़ेदार के सामने खाते पीते हैं। ऐसे करने से बचे और रमज़ान के 29 या 30 रोज़े रखने की नियत करें। रोज़ा रखने से शारीरिक फ़ायदा भी होता है, जैसे कि दिन भर रोज़ा रहने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है एवं दिल से जुड़ी बीमारी को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। रोज़ा रखने से गरीब जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके भूख प्यास का एहसास होता है। ऐसे में दान पुण्य पैसे वाले करते हैं और इस्लाम में ज़कात, फितरा, दान पुण्य को इस नाम से जानते हैं। रोज़ा रखते और खोलते समय जिन 3 बातों पर ध्यान देना होता है, चलिए आपको बता देते हैं। इफ्तार करते समय इफ्तार की दुआ को सही से पढ़े, जिससे आप पर खुदा अपनी रहमत अता करे। इफ्तार की दुआ को पढ़ते समय आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई अलग ख्याल नहीं रहना चाहिए। आपको उस समय केवल खुदा की इबादत करनी होती है। यदि आपको इफ्तार करने की दुआ नहीं आती, तो आप किसी भी इंसान से अपने सामने इस दुआ को पढ़वा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही घंटा बटन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे।